तारीख 24 जनवरी 2024। सुबह 10 बजे का वक्त जयपुर के पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है। कॉल करने वाला धमकी देता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गोली मार देंगे। पुलिस महकमा सख्ते में आ जाता है। कॉल ट्रेस किया और फिर जो पता चला उससे तो प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये कॉल कहीं और से नहीं बल्कि जयपुर सेंट्रल जेल में बंद एक अपराधी ने की थी। तारीख 27 जुलाई 2024, रात 3 बजे का वक्त जयपुर के पुलिस कंट्रोल रूम में फिर एक फोन की घंटी बजी। इस बार भी धमकी जनवरी वाली ही थी, सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी। फोन कटा तो पुलिस ने सुबह होने का इंतजार न किया और शुरू हो गई जांच। कॉल ट्रेस और पता चला कि राजस्थान की स्पेशल जेल शालावास में बलात्कार के मामले में बंद नीमो नाम के शख्स ने यह कॉल की थी। इन दोनों मामलों से तैयार जमीन पर यह सवाल पनपता है कि सेंट्रल और स्पेशल जेल में बंद ये आरोपी पुलिस कंट्रोल रूम को ही फोन करके सीएम को जान से मारने की धमकी कैसे दे रहे हैं। कड़ी मुस्तैदी के दावों से कोसों दूर ये हिला हवाली कैसे देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में राजस्थान में इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े आनंद चौधरी की रिपोर्ट के जरिए ये पड़ताल करेंगे कि कैसे प्रदेश में जेलों से जरायम की गाड़ी दौड़ रही है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 24 जनवरी के मामले में पुलिस ने जयपुर सेंट्रल जेल के कार्यवाहक अधीक्षक ओम प्रकाश, हेड वार्डन अजय सिंह राठौर और मनीष यादव को सस्पेंड कर दिया। 27 जुलाई के मामले में जेल के कार्यवाहक अधीक्षक कैलाश प्रसाद, जेलर बिहार लाल और हेड वार्डन अवधेश को सस्पेंड कर दिया गया। ये दो घटनाएं तो बानगी भर हैं। असल में राजस्थान की जेलें इस समय कुख्यात अपराधियों की सबसे महफूज जगह और सैरगाह साबित हो रही हैं। गैंगवॉर से बचने के लिए बड़े अपराधी जेल को अपना ठिकाना बना रहे हैं और वहीं से वे हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो जेलों में ही बड़े गैंगस्टर का दूसरे गैंग के साथ संपर्क होता है, जिसके जरिए वे कहीं भी किसी भी व्यक्ति को आसानी से अपना टारगेट बना सकते हैं। जेलों में इन्हें मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य आपत्तिजनक चीजें आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। राज्य में पिछले 8 साल में जेलों से 2100 मोबाइल फोन और 3000 से ज्यादा सिम कार्ड बरामद हो चुके हैं। साल 2020 से लेकर जुलाई 2024 तक अकेले अलवर जेल में ही 85 मोबाइल बरामद हुए हैं। जेलों में जुर्म की दुनिया की इस हकीकत को पिछले दिनों अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हुए खुलासे से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। दरअसल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के नेतृत्व में बनाई गई पुलिस की स्पेशल टीम ने मई से जुलाई 2024 तक खुफिया पड़ताल के जरिए अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से रंगदारी, फिरौती, हत्या की योजना बनाने वाले कुख्यात अपराधियों और उन अपराधियों तक मोबाइल फोन, अन्य आपत्तिजनक सामान पहुंचाने और उनके इशारे पर काम करने वाले 45 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस पड़ताल में और क्या पता चला, आनंद चौधरी से सुनिए। जेल में बंद इन गैंगस्टर तक मोबाइल कैसे पहुंच रहे हैं, कौन पहुंचा रहा है, इसकी भी जब पड़ताल हुई तो ये सामने आया कि जेल स्टाफ ही इसमें मिला हुआ है। आप ये देखिए कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्याकांड में अभी जो पिछले दिनों ही हुआ है, 1 साल भी उसको नहीं हुआ है, उस हत्याकांड में शामिल एक गैंगस्टर सुमित यादव, वो फोन से जेल से फोन करके वैशाली नगर के एक व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगता है। व्यापारी जब फिरौती के लिए मना कर देता है और पुलिस के पास पहुंच जाता है तो वो उसको मारने की साजिश रचता है और इसके लिए बाकायदा राजस्थान का जो एक मोस्ट वांटेड डकैत है जगन गुर्जर, उससे हथियार मंगाए जाते हैं और एक चोरी के वाहन से उस पर हमला करने की साजिश रची जाती है। लेकिन डीसीपी वेस्ट है, उनकी टीम उससे पहले उनको दबोच लेती है। डीसीपी वेस्ट के नेतृत्व में जो चित्रकूट थाना पुलिस है, उसने जब अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल की खुफिया पड़ताल की तो उसमें सामने आया कि इस जेल में बहुत सारी अनियमितताएं चल रही हैं। बाहर से इनको हर सुख सुविधाएं मिल रही हैं। कैंटीन का संचालक, जिसको 3000 रुपये पर कैदी खाना मिलना चाहिए, वो 10,000 रुपये तक का खाना इन गैंगस्टर को उपलब्ध करा रहा है। तो इनको वहाँ तमाम सुख सुविधाएं मिलती हैं। इन सब पर पुलिस महकमे का क्या कहना है, डीसीपी अमित कुमार से सुनिए। पिछले 3 महीने में लगभग जयपुर वेस्ट की टीम ने हरमाड़ा थाना क्षेत्र, चित्रकूट थाना क्षेत्र और वैशाली थाना क्षेत्र में जेल से अपराधिक गिरोह नेटवर्क जो गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन का जो रैकेट चला रहे हैं, उसका भंडाफोड़ किया। इसी क्रम में हमने लगभग 45 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया।
इसमें जेल कर्मियों की संदिग्ध भूमिका पाए जाने पर उनको भी अरेस्ट किया गया। संपूर्ण अनुसंधान के क्रम में तथ्य सामने आया कि कुछ संगठित अपराध से जुड़े हुए लोग बाहरी अवांछित वस्तुओं को फोन इत्यादि माध्यम को जेल पहुंचाते हैं, फिर बाहर रंगदारी के लिए उनको कॉल करते हैं। इसी क्रम में इस पूरे गिरोह नेटवर्क का मान्य आसूचना द्वारा जेल के बाहर से भी हमने आसूचनाएं जुटाई। तकनीकी पहलुओं पे भी हम लगातार नजर रख रहे थे। इस मामले में 2 जेल कर्मियों समेत जेल में कैंटीन चलाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। कैंटीन संचालक पैसे लेकर गोगामेडी हत्याकांड के आरोपियों को 3500 रुपए महीने की जगह 10,000 रुपए महीने का लजीज खाना उपलब्ध करा रहा था। जयपुर पुलिस की कार्रवाई में जेल में मोबाइल पहुंचाने वाले गैंग का भी खुलासा हुआ। राजू ठेहट हत्याकांड का आरोपी विक्रम सिंह अजमेर जेल में मोबाइल पहुंचाने का काम कर रहा था। पुलिस ने ड्रिल मशीन में मोबाइल छिपाकर जेल में ले जाने के मामले का खुलासा किया। इसी तरह का एक मामला बीकानेर जेल में भी सामने आया, जिसमें कैदियों के मनोरंजन के लिए बाहर से मंगवाए गए LED टीवी में 30 मोबाइल छिपाकर भेजे जा रहे थे। अजमेर और बीकानेर जेल के ये मामले कोई नए नहीं हैं। राजस्थान की जेलों में बंद रहे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, राजू ठेहट, आनंदपाल सिंह, कुलदीप उर्फ डॉक्टर, विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन और श्याम पुनिया जैसे अपराधी जेलों से अपनी जुर्म की दुनिया चलाते रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम लॉरेंस बिश्नोई का है। उसने राजस्थान की जेलों में लंबा समय काटा है और यहाँ की जेलें उसकी अहम पनाहगाह रही हैं। भरतपुर जिले की सेवर और अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रहते हुए लॉरेंस ने अपने जुर्म के काले साम्राज्य का खूब विस्तार किया। गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद जब पुलिस ने गैंग वॉर खत्म होने का दावा किया था, तब भी बिश्नोई राजस्थान में रंगदारी वसूलने में लगा हुआ था। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए भी उसके निशाने पर राजस्थान के ही व्यापारी रहे। ऐसे ही एक मामले में लॉरेंस पर आरोप लगा कि उसने 7 दिसंबर 2021 को जयपुर की पॉश कॉलोनी जवाहर नगर में रहने वाले निश्चल भंडारी नामक बिल्डर से कॉल करके 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG के तत्कालीन ADG अशोक राठौड़ ने 8 जुलाई 2020 को जेल DG को पत्र लिखकर यह बताया था कि भरतपुर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग के जरिए सीकर के कुछ बड़े व्यवसायियों के अपहरण की योजना बना रहा है। लॉरेंस जेल के भीतर से मोबाइल फोन के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने गिरोह से संपर्क में है। अंततः अपराधी लॉरेंस की इस साजिश पर अंकुश लगाने के लिए उसका स्थानांतरण यानी ट्रांसफर भरतपुर जेल से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में किया जाए। इसी तरह का एक पत्र 21 जुलाई 2021 को तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा ने जेल महानिदेशक को लिखा, जिसमें यह हवाला दिया गया था कि जेलों में बंद गैंगस्टर गिरोह बनाकर संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिश्नोई का गुर्गा संपत नेहरा जेल में बंद रहते हुए लोगों को डरा धमकाकर रंगदारी वसूलने के मामले में कुख्यात रहा है। निश्चल भंडारी से फिरौती मांगने के मामले में भी राजस्थान पुलिस नेहरा को दिल्ली के मंडौली जेल से प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लाई थी। साल 2017 में 24 जून को उसके एनकाउंटर से पहले तक राजस्थान में जुर्म की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे आनंदपाल सिंह के लिए जेल घर से भी ज्यादा सुरक्षित जगह थी। उसे जेल में उसके ऐशो आराम की हर चीज उपलब्ध थी। 7 हत्याओं सहित कुल 40 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वांछित रहा आनंदपाल जब अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था तो जेल प्रशासन पर आरोप उसकी आवाभगत में जुटे रहने के थे। इसी तरह 3 दिसंबर 2022 को सीकर में गैंगस्टर के हाथों मारे गए कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट पर जेल में रहते हुए जबरन रंगदारी वसूली और अन्य गंभीर श्रेणी के 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे। 2014 में ठेहट ने बीकानेर जेल में बंद आनंदपाल और बलवीर बानूडा पर अपने गुर्गे भेजकर हमला कराया। मेवात में सक्रिय कुलदीप उर्फ डॉक्टर गैंग पर भी जेल में रहते हुए रंगदारी और फिरौती वसूलने के कई मामले हैं। कुलदीप काफी समय से जेल में बंद है, पर जेल से ही उसके जुर्म की करतूतें जारी हैं। जाहिर है जेलों से जराइम की ये दुनिया अरसे से बदस्तूर जारी है और इस पर कब लगाम कसी जाएगी कह पाना मुश्किल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जेल से चल रहे इस नेक्सस और अपराध की दुनिया पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।